दी आवाज फरिश्तों ने दुनिया में इंसानों को, आ रहे हैं प्रभु यीशु खुशियां ही खुशियां फैलाने को। नमस्कार, मेरा नाम है अदिति और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है प्रभु यीशु मानव प्रेम। 25 दिसंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन मनाया जाता है क्रिसमस का त्योहार और ये मनाया जाता है प्रभु यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रभु यीशु के जीवन और उनके संदेश के बारे में। और इसके लिए मेरे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। तो चलिए मिलिए फादर एडवर्ड से। नमस्कार फादर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फादर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 25 दिसंबर के दिन हम लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में उसे मनाते हैं। तो क्या ये वाकई प्रभु का जन्मदिन है? ये प्रभु का जन्मदिन उस दिन नहीं था जी। और कोई भी नहीं जानता वो कब उनका जन्म हुआ है। लेकिन उस समय जब एक त्योहार मनाया जाता था जो सूर्योदय होता था, ये जो सर्दी खत्म होने के बाद जी, उसके उपलक्ष्य में एक त्योहार था जी। तो उन्होंने ये सोचा ये जो प्रभु अभी आए हैं वो एक सूर्य के समान है, एक नई रोशनी लेकर संसार में आए हैं और इसीलिए 25 दिसंबर को यह त्योहार मनाया जा रहा है। और तब से अब तक तो सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को ही यह त्योहार मनाया जा रहा है। जी, मुझे ये बताइए कि इस पर्व का असली उद्देश्य, असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब यह है कि प्रभु यीशु को जानना, आखिर वो संसार में क्यों आए। बाइबल में लिखा है ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि वो नहीं चाहता था कि मनुष्य पाप से भरकर दूर चला जाए। तो स्वयं ईश्वर जो है मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया और उन्होंने हम गरीबों के बीच में उन्होंने स्थान दिया। बहुत बड़े शहर थे उस समय, जैसे रोम था, यरूशलेम था, वहां पर नहीं, एक ऐसा छोटा सा कस्ब जो कहते हैं, जो विलेज बेथलहम, वहां बेथलहम, वहां पर उनका जन्म हुआ। इस प्रकार वे ये बताना चाहते थे मनुष्य जो अपना हृदय खोल देता है तब मनुष्य के बीच में आकर ईश्वर जो है निवास करता है। प्रभु यीशु के जन्म से हम बहुत सारी सीख ले सकते हैं। उन्होंने जन्म लेने के लिए किसी जगमगाते बड़े शहर को नहीं चुना, एक छोटे से कस्बे नुमा शहर को चुना और जन्म लिया शेफर्ड्स के बीच में। तो इस वृत्तांत से हम क्या सीख सकते हैं? प्रभु का क्या संदेश था? प्रभु का यही संदेश था, जो लोग गरीब हैं, जो लोग लाचार हैं, असहायक हैं जी, उनको ईश्वर बहुत ज्यादा जानता है, क्योंकि ये लोग जो निष्कपट होते हैं जी, उनमें उनके हृदय में किसी भी प्रकार का कपट नहीं होता है जी। तो इसीलिए जब फरिश्तों ने वहां पर कहा था ग्लोरी टू गॉड इन द हेवेंस एंड पीस टू मैन ऑफ गुडविल, यानी जो लोग हृदय से निष्कपट हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का कपट नहीं है, वहां पर ईश्वर आकर निवास करता है। ये फरिश्तों ने गाया था और वहां पर सबसे पहले उन्होंने संदेश दिया उन फरिश्तों ने उन लोगों के लिए जो गडेरिये थे। और उस जमाने में ये गडेरिये ठंड से ठिठुर कर वहां रहते थे, क्योंकि उनको उनका जो ये भेड़े थी उनकी देखभाल करना पड़ता था जी। और सडनली उनको एकाएक एक प्रदर्शन जैसा हुआ, एक आभा, एक चमक उठी और उन्होंने यह संदेश सुना कि आपके लिए एक ईश्वर का बेटा पैदा हुआ है, ही इज द सेवियर, ही इज द मेसाया, जाइए और सबको बताइएगा ये हुआ है। तो ये कहानी के रूप में प्रभु का जो जन्म जो है चित्रण किया गया है। इससे खास तौर पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर जो मनुष्य बन जाता है, एक पैलेस में नहीं, एक आलीशान मकान में नहीं, एक राजा के रूप में नहीं, या ऐसा भी नहीं कि मतलब सबको नीचा दिखाकर, बल्कि नहीं, बल्कि सबसे छोटा बनकर वो आया, एक बच्चे के रूप में आया, एक गरीब परिवार में जन्मा और वहां से उन्होंने सिखाया लोगों को यही मानवता है। तो ये इसीलिए हम ये त्योहार मनाते हैं। जी, प्रभु यीशु के जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनका जीवन करुणामय रहा। उन्होंने आम लोगों के उत्थान के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया
और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ा बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और मरते मरते भी यही कहा कि हे परमपिता, मेरे इन बच्चों को माफ़ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने अगर मुझे कष्ट दिया तो उसकी सज़ा भी मुझे देना। तो इस चीज़ से हम आम इंसान जो हमेशा भोग विलास में लगे रहते हैं, गलतियां करके भी मानते नहीं हैं, हम क्या सीख सकते हैं? हम इससे ये सीख सकते हैं, असली जिंदगी वो है जो सच्चाई की जिंदगी जीते हैं। देखो, हम अक्सर एक दोगलापन करते हैं, एक बाहरी रूप, एक अंदरी रूप, इस प्रकार हम जीते हैं। लेकिन हम सभी ऐसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे सिंपल सीधा साधारण जो लोग हैं उनमें ये नहीं रहता। तो प्रभु चाहता है कि मनुष्य जो है ऐसा जीवन जीता है तो उसमें एक आत्मीयता होती है, उसमें दूसरे लोगों के प्रति घृणा नहीं होती है। तो इसीलिए प्रभु ने कहा था, तुम पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो इसीलिए उन्होंने क्रूस पर भी मरते हुए भी उन्होंने कहा था, हे प्रभु, इनको क्षमा कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। तो ये उनका था और संपूर्ण जीवन वो ऐसे ही जिए। उनका जो लोगों के बीच में जो विचार उन्होंने रखे, यही विचार रखे। जो भी अचरज उन्होंने किए, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, केवल लोगों के लिए किया। भूखे लोगों को खिलाया, नंगों को पहना के लिए उन्होंने कहा। और अंत में हमारा जो जजमेंट जो है इसी पर होगा, इस पर नहीं होगा कि आपने कितनी बार चर्च गए, गिरजाघर गए, ये तो उस पर नहीं होगा। इस पर होगा कि हमने दूसरों को अपना भाई या बहन कर, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, कैसे रहते हैं, इस पर उन्होंने जोर दिया। और यही खास बात है जो आज हमें ईसा मसीह का जन्म लेकर इतना खुशियां आ जाती है। जी, प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में हमें यह सिखाया कि करुणा रखिए, अपने आसपास के लोगों को ये देखकर अपने करीब आने का मौका मत दीजिए कि उनका स्टेटस यानी सामाजिक स्तर क्या है। हमेशा लोगों से निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। प्रभु यीशु मानव प्रेम की एक मिसाल थे। आप मुझे ये बताइए फादर कि हम बड़े दिन की, क्रिसमस की तैयारियां करते हैं। आम लोग तो देखते हैं गिरजाघर सजे धजे होते हैं और खूब वहाँ पर रोशनी होती है, बच्चे कैरल्स गा रहे होते हैं, लेकिन चर्च में धार्मिक स्तर पर क्या क्या तैयारियां होती हैं और कितने दिन पहले से शुरू हो जाती हैं? ये इसका एक आगमन काल होता है जी, ये 4 सप्ताह का होता है जी। उस समय जो है हम उसके लिए हम जैसे हम पाप स्वीकार करते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं सब लोग। तो पाप से घृणा करके वहां से उभर कर हम इसके लिए तैयारी करते हैं। वो जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं जब तक ईसा मसीह हमारे दिल में नहीं आएगा तो बाहरी तौर पर जो भी हम करते हैं उसे कोई मतलब नहीं रहेगा। जी, खुशियां तब आती हैं जब मैं सच्चे दिल का व्यक्ति हूँ। यही तो कहा था, पीस टू गुड ऑफ पीपल ऑफ गुड विल, मानव दिस वन। तो ये बात है। अभी किस हद तक हम करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन 4 सप्ताह हो गए हैं और इन 4 सप्ताहों में सब लोगों ने किसी न किसी रूप में ये तैयारी की है। बाहरी तैयारी तो हो ही रही है, केक मना रहे हैं, ये सब करते हैं, तो लेकिन ये तैयारी जरूरी है जो मैं समझता हूँ सभी क्रिश्चियन जहाँ भी हैं वो करते ही हैं। आप यहाँ तक कि जब युद्ध होता था उस दिन युद्ध विराम किया जाता था बहुत पहले से, इसीलिए क्योंकि ईसा मसीह एक शांति के दूत थे, करुणा के दूत थे, तो इसीलिए लोग ऐसा करते थे। यानी बाहरी तैयारियां जो जश्न की होती हैं उसके साथ साथ पहले आंतरिक शुद्धि पर काम किया जाता है, अपने मन के विकारों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि आप तैयार हो सकें प्रभु को वेलकम करने के लिए, प्रभु यीशु के आगमन के सुस्वागतम के लिए आप भी पूरी तरह से तैयार हों। फादर, ये बताइए कि गिरजाघरों में बहुत सुंदर सुंदर झांकियां सजाई जाती हैं। बिल्कुल। तो इन झांकियों की शुरुआत कब से हुई और क्या मतलब तात्पर्य होता है? क्या हर झांकी के पीछे कोई कहानी होती है? ये सबसे पहले 12वीं शताब्दी में एक महान संत थे, सेंट फ्रांसिस असीसी करके, इटली के। आप किसी भी किताब में देख लीजिए, उनके बारे में लिखा गया है। वो मानवता के प्रेमी थे और ये इतने महान संत थे कि जो प्रभु के 5 घाव सबसे पहले उनके शरीर पर आए थे। अच्छा। और उन्होंने एक दिन ऐसा सोचा कि प्रभु का जन्मदिन मैं कैसे मनाऊं, तो उन्होंने असली गाय, भैंसे, बकरे और एक बच्चे को लेकर एक क्रिब जो कहते हैं, गौशाला जो बनाया था, तब से ये प्रथा शुरू हुई है और आज वो कंटिन्यू हो रहा है जी। और सभी लोग किसी ना किसी, चाहे गिरजाघर में हो, अपने घर में हो या कहीं पर भी ये किया जाता है। जी।
अगर हम बात करें प्रभु यीशु के जन्मदिन को मनाने की, तो बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा रोचक पहलू इस त्योहार का होता है, प्रभु यीशु के जन्मदिन का होता है, वो है सेंटा क्लॉस। बिल्कुल। बच्चों को महीनों से इंतज़ार होता है कि पकी दाढ़ी वाला, लाल कपड़ों वाला बाबा आएगा और तोहफे ही तोहफे देकर जाएगा। तो इस जो प्रक्रिया है, या मैं कहूँ कि ये जो परंपरा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक महान बिशप थे जी जिनका नाम था सांता क्लॉस, जी। मतलब सेंट निकोलस। सेंट निकोलस। वो उस समय वहाँ जो रहते थे, उन्होंने देखा ये जो त्योहार मनाया जा रहा है यीशु मसीह का जो जन्म का, उसमें गरीब लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना कोई गिफ्ट मिलता था, कुछ भी नहीं। अमीर लोग आज भी वैसे ही करते हैं। किसी ने सच कहा है कि अमीर लोगों की दिवाली रोज है, गरीबों की एक ही दिन होती है। वैसे ही हो रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं कुछ करूं, केवल उपदेश देने से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करूं। तो इसीलिए उनको बच्चों से बहुत प्यार था। वो मासूम हैं बच्चे, और वो कुछ गिफ्ट लेने के लिए तड़पते हैं। एक तोहफा मिले तो उनको कितना अच्छा लगता है। आज भी चाहे कितना ही छोटा तोहफा क्यों ना हो, मिठाई क्यों ना हो, कुछ भी हो, उनका जो हर्ष और उल्लास किसी और को नहीं दिखाई देता। क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, जब तक तुम छोटे बच्चों से जैसे नहीं बनते, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, यानी सच्चे दिल के। तो इन्होंने इसीलिए एक प्रथा शुरू की, धीरे धीरे जाकर हर घर के बाहर आंगन में एक सॉक्स में वो कुछ गिफ्ट डालकर जाते थे। तो धीरे धीरे बच्चे चौंकने लगा, ये ऐसा क्या हो रहा है कि किसने रखा, किसी को पता नहीं था। तो लेकिन सब लोग हर साल ये सोचने लगे, कोई आ रहा है जो आकर हमें ये गिफ्ट दे रहा है। और इसी संत के नाम से, तो संत निकोलस से वो संता क्लॉस में बदल गया। और जो आधुनिक कपड़े जो पहनता है, बड़ी दाढ़ी वगैरह, एक परंपरा के रूप में आ गई है। यही उसकी विशेषता है। जी, हर धर्म में कहा जाता है कि बच्चों में ईश्वर का वास है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और शायद इसी भावना को लेकर संत निकोलस ने ये चीज़ शुरुआत की, जो आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि सेंटा क्लॉस आएगा और उन्हें तोहफा देकर जाएगा। फादर, ये बताइए कि जब हम क्रिसमस की बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ना केवल लेना, बल्कि देना, देने की भावना, शेयरिंग की भावना। यानी आपके पास अगर बहुत ज़्यादा है तो आप उसे दूसरों के साथ बांटिए। वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो मेक अ लार्जर टेबल, नॉट अ लार्जर हायर फेंस। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, यीशु मसीह जो है, ईश्वर के पुत्र होकर भी जी, वो उस संसार से छोड़कर इस संसार में अपने आप को उन्होंने लोगों के लिए समर्पण किया। बिल्कुल। और उन्होंने सीधे साधे लोगों के साथ रहे, सबका उद्धार किया। यही बात तो हमें भी करना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे को अपना भाई बहन नहीं समझते, और खासतौर उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, अनाथ हैं, असहायक हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं करते, तो क्रिसमस से कोई एक त्योहार बनकर रह जाएगा, पर्व बनकर रह जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसका असली मतलब प्रभु ने जो किया है वह हमें भी करना चाहिए, चाहे हम कहीं पर भी हो। ये एक बहुत अच्छा गुण है, और ये मानवीय गुण है। और हम जानते हैं जब हम शेयर करते हैं तो हमारी खुशियां बढ़ जाती हैं। हम स्वयं बहुत कुछ खा सकते हैं, बहुत कुछ पहन सकते हैं, लेकिन वो बात अलग है जो मुझ में, जो मेरे पास जो है, उसको लेकर हम किसी और से मैं बांट लूं। ये जरूरी है, और इसीलिए इसको लोगों को समझना चाहिए। जी फादर, क्रिसमस की हम बात कर रहे हैं, जश्न की हमने बात कर ली, तैयारी की हमने बात कर ली, लेकिन प्रभु यीशु से जुड़े सबसे बड़े त्योहार के कुछ संकेत, कुछ सिंबल्स भी हैं। तो वो क्या है, उनके बारे में बताइए। प्रभु यीशु के जो जैसे ही एक पर्व है, जैसे हम कोई भी त्योहार मनाएं, उसके एक कुछ सिंबल्स हैं। खास तौर पर सिंबल है जो जिसको हम कहते हैं गौशाला, जो जहां पर वो जन्मे थे। और वहां पर आपको मालूम है कि उनके माता पिता को जो बुलाया था अपना शहर, पितृत्व शहर को जाने के लिए, तो इसीलिए उनके यूसुफ जो है, उनके वो शहर में गए थे। वो गरीब होने के नाते उनके पास पैसा नहीं था, इसीलिए एक सराय में उनको जगह मिला। और जैसे ही उस माता मरियम का समय आ गया तो उन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया। ये है, ये झांकी जो हम दिखाते हैं, और इसमें जो है
भेड़ बकरियां वगैरह दिखाते हैं, और इसीलिए वो गौशाला जहाँ बनाकर जो बच्चे को दिखाते हैं उसके माता पिता को दिखाते हैं। साथ साथ उस समय 3 ज्योतिष जो आए थे पूर्व से, जिसको हम 3 किंग्स भी कहते हैं, उनको भी वहां दिखाते हैं। ये दृश्य जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में दिखाते हैं, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है। और इसको देखने के लिए हर समय लोग आते हैं, चाहे किसी भी मजहब का क्यों ना हो, देखने के लिए आते हैं। इससे वो समझ सकते हैं कि गरीबी का मतलब है प्रेम नहीं है, ऐसा बात नहीं है। गरीबी का मतलब है उनके दिल में भी प्रेम है, उनमें भी एक एकता है, और इसीलिए हम उसको कहते हैं पवित्र परिवार। पवित्रता का मतलब है संबंध रचना, रिश्ते रखना, ये उन्होंने सिखाया। और इसी के लिए हम ये जो झांकियां हर जगह पर बनाते हैं, चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हो। जी फादर, क्रिसमस यानी कि प्रभु यीशु के जन्मदिन का जो जश्न होता है, इसका जो धार्मिक पहलू है उसका सबसे, मैं कहूँगी, समृद्ध भाग है कैरल्स, यानी कि क्रिसमस के वो विशेष धार्मिक गीत जो गिरजाघरों में गाए जाते हैं। तो क्या चर्च में आमतौर पर भी कैरल्स गाई जाती हैं? क्रिसमस की कुछ विशेष कैरल्स होती हैं? और क्या ये पारंपरिक रूप से चली आ रही हैं या नई कैरल्स भी बनाई जाती हैं? जैसे क्रिसमस पर जो गाना गाए जाते हैं उनको हम कैरल्स कहते हैं जी। अन्यथा उसको कैरल्स नहीं कहते हैं जी। तो कैरल सिंगिंग का मतलब है क्रिसमस का समय आ चुका है और अब हम ये गाना गाएंगे। कुछ ऐसे गाने हैं पुराने, वो बहुत ही मशहूर हैं, जैसे साइलेंट नाइट, ये ओ कम ऑल फेथफुल, ये सब है। लेकिन आजकल बहुत सारे मतलब गीत लिखे जाते हैं, बहुत ही दिलचस्प है। मैं स्वयं एक लेखक हूँ और मैंने ऐसे कई गीत मैंने लिखे हैं जो लोग गाते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं, जैसे अपनी अपनी भाषा में जब लिखे जाते हैं तो उसकी जो सुंदरता और ही है, तो इसीलिए इसको कैरल्स तो हर जगह गाया जाता है जी। प्रभु यीशु के जन्मदिन को जब मनाया जाता है तो न केवल ईसाई धर्म के लोग बल्कि हर मजहब, हर समाज के धड़े के लोग वहां आते हैं और कोई रोक टोक नहीं होती, सबका स्वागत है, सबका इंक्लूजन है। तो क्या ये प्रभु यीशु का ही संदेश था जिसे आज तक निभाया जा रहा है? बात ऐसी है, अगर हम 2022 जो कह रहे हैं, ये डेट ईसा मसीह के जन्म से ली गई है, जिसको हम पहले कहते थे अन्नो डोमिनी, यानी ईसा पूर्व या ईसा के बाद। तो इसीलिए किसी ना किसी रूप में हम ईसा से जुड़े हुए हैं, सारे संसार में इस डेट को रखते हैं। इसके अलावा जहां पर भी ईसाई लोग हैं, उनके साथ दूसरे जो लोग मिल जाते हैं, उनके साथ खुशियां मनाते हैं, उनके साथ उनको जो मिठाइयाँ वगैरह होते हैं उनको बांट लेते हैं। गिरजाघर में भी आ जाते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर गिरजा में क्या चल रहा है। तो इसलिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण वहाँ पर उत्पन्न होता है, घृणा का वातावरण नहीं। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, ये जो है, क्योंकि हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, कितना अच्छा लगता है। हम भी तो कहीं जाते हैं और समझने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे दूसरे लोग भी। और खास तौर पर बच्चे जो है, जैसे ही जिंगल बेल सुनाया जाता है, उनको तो बस ऐसा हो जाता है कि वो तो नाचने लगते हैं। तो ये जो हर्ष और उल्लास जो है हर मनुष्य के दिल में होना चाहिए। यही उसकी जो बचपन जो है उसी में तो हम पूरा समय जो है इतना व्यस्त रहेंगे कि हमारे लिए एक हर्ष और उल्लास मनाने का समय नहीं होगा, तो जीवन ही का है। बिल्कुल, तो यही होता है। जिंदगी बहुत छोटी सी है और हर धर्म, हर मजहब का हर पर्व, हर त्योहार हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए। आपके पास अगर बहुत सारी खुशियां हैं तो उन्हें दूसरों के साथ बांटिए। याद रखिएगा, खुशियां बांटने से चौगुनी होती हैं, कभी कम नहीं होंगी। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ उन खुशियों को बांटेंगे जो आपसे थोड़े से कमतर हैं, तो आपको एक सुकून मिलेगा और आपकी खुशियां बढ़ जाएंगी और उनके घर में भी खुशियां फैल जाएंगी, है ना फादर? बिल्कुल। फादर, ये बताइए कि आप इतने सालों से चर्च की सेवा कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो इतने सालों में क्या आपको लगता है कि समाज के हर धड़े के लोग उतने ही जोश से इस त्योहार को मनाते हैं? बिल्कुल, मैंने उल्टा यही देखा है, पहले से भी ज़्यादा मनाते हैं। जैसे क्रिसमस का मौसम आ जाता है, लोग उल्लसित हो जाते हैं, तो चाहते हैं कि केक खाएं, चाहते हैं कि डांस करें, वो चाहते हैं कि कैरल्स गाएं, एक मिलजुल कर रहें। या उस दिन वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के, वो भी आकर हमसे मिलते हैं और कहते हैं फादर जी वो जो केक है हमें एक टुकड़ा दे दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है।
तो ये एक ऐसी बात है जिससे हम अलग अलग मजहब से जुड़ जाते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। और यही कि क्रिसमस का मूल मंत्र है कि सबसे जोड़ना, सब लोगों के साथ रहना, और खास तौर पर उनके लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो अक्सर हम लोग जो है अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, जैसे गरीबों के लिए कहीं ना कुछ दिया जाता है, चाहे वो स्कूल में हो, गिरजाघर में हो, समाज में हो, कहीं पर भी हो, ये हमेशा चलता रहता है। तो क्रिसमस का मतलब यही है कि सबके साथ देना, सबके साथ जुड़ना और सबको खुशियां मनाना के लिए एक अवसर देना है। प्रभु यीशु मानव प्रेम की एक ऐसी अनुभूति हमें देकर गए जो आज सदियों के बाद भी हमारे साथ चल रही है। तो आज के कंटेम्प्ररी समाज को देखते हुए प्रभु यीशु के संदेश को आप कैसे हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? मैं केवल ये कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने कभी किसी का दमन नहीं किया, अपने आप को बड़ा नहीं समझा। प्रभु यीशु ने किसी पर अधिकार नहीं जताया। उनका केवल एक ही अधिकार था, प्रेम का संदेश देना, प्रेम से रहने के लिए। उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार थे। और समाज में उस समय ऐसे लोग भी थे जिनको बहिष्कार किया गया था, जैसे कोढ़ी थे, औरतें थी, और ऐसे लोगों को। लेकिन उन्होंने उनको नजदीक बुलाया, इसलिए नहीं कि उनके साथ रहना चाहते थे। उन्होंने कहा उन लोगों को वैद्य की जरूरत नहीं, जो अच्छे हैं, लेकिन इन लोगों को वैद्य की जरूरत है। और इसीलिए मैं वैद्य के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में आया हूं, ताकि सबको खुशी मिले। और अगर वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाप किया है, तो पाप से नहीं, पाप से हम दूर रहेंगे, लेकिन पापी से हम घृणा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सुधारना ही, उनको ईश्वर का संदेश देना, और इस प्रकार सारे संसार में ईश्वर का राज्य बसाना जो वो जरूरी है। जैसे हम कभी कहते हैं राम राज्य का मतलब यही है, जहां पर लोग खुशी से रहें, मिलजुल कर रहें, आपस में घृणा ना करें। यही उन्होंने सिखाया है, और इससे बढ़कर क्या हो सकता है। और इसी के लिए उन्होंने देखो अपने आप को न्योछावर किया पूर्ण रूप से। नहीं तो अगर उनको कभी कभी एक राजा बनाना चाहते थे और उनको उनका एक लीडर बनाना चाहते थे, उन्होंने नकारा। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए नहीं आया हूं, मैं केवल आया हूं लोगों को एक सबक सिखाने के लिए कि प्रेम से रहो। और इसी को उन्होंने कहा, इसका एक प्रेम का राज्य बनाना है, और इस प्रेम का राज्य को बनाने के लिए हमें कोई सैन्य की जरूरत नहीं, ताकत की जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत है। और ये हमारे हृदय में छिपा हुआ है, इसको उजागर करना जरूरी है। जब तक हम उजागर नहीं करते, हम स्वार्थी ही बन जाते हैं, क्योंकि मनुष्य सचमुच स्वार्थी है। वो केवल अपने हित के बारे में सोचता है, दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचता। लेकिन धीरे धीरे वो जो एक स्पिरिचुअल लाइफ जो कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन की ओर चला जाता है, तो उसमें एक बदलाव आ जाता है, एक परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन ही उन्होंने दिया है, और वो चाहते थे कि हर व्यक्ति में यह परिवर्तन आए, तो समाज कितना सुंदर बन जाएगा, बिल्कुल जीने के लायक होगा। इसी को वो कहते थे, ईश्वर का राज्य बसाने के लिए मैं आया हूं। और उन्होंने कहा, ये ईश्वर का राज्य तुम्हारे हृदय में है, उसको देखो पहले। मनुष्य जो चंद्रमा पर गया होगा, कभी कभी वो अपने दिल में झांक कर नहीं देता वहां पर क्या है। जो वैमनस्व आज भी बढ़ता है कभी कभी, वो देखकर हमें मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर मजहब में ऐसा होता है, छोटी छोटी बातों के लिए। हमारे ईसाइयों में भी कभी कभी ऐसा होता है। तो ये संदेश जो है ईसा मसीह ने दिया है, वो आज भी जरूरी है हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, क्योंकि जब तक हम एक साथ नहीं रहेंगे, ये संसार जो है खत्म हो जाएगा। जी, आपने पिछले दिनों एक रैली ऑर्गेनाइज की थी, उसके बारे में कुछ बताइए। ये ऐसा है, जैसे हर मजहब में है वैसे ही हमारे अलग अलग ये बांट के, जैसे कैथलिक से, प्रोटेस्टेंट से, तो सबसे दुनिया में कैथलिक से सबसे ज्यादा है, दूसरे भी हैं। और इनमें आजकल हम एक एक्यूमेनिकल मूवमेंट जो कहते हैं, एक्यूमेनिकल मूवमेंट का मतलब है सबको समझना, क्योंकि सभी लोग ईसा मसीह को जानते हैं। तो वहां पर से हम शुरुआत करना चाहते हैं कि ईसा मसीह में हम सब एक हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जयपुर में जैसे हर साल करते हैं, इस साल भी ये रैली की थी, और बहुत ही सुंदर रूप से वहाँ पर झांकियाँ भी थी, कुछ प्ले कार्ड्स भी बनाए थे, जिसमें हमने ईसा मसीह का जो संदेश है उसमें लिखा था। लोग कितने ही अनुशासन पूर्वक चले और लोगों को दिखाया, जहाँ पर अनुशासन है, जहाँ पर प्रेम है, वहाँ पर ईसा मसीह निवास करता है। जी,
तो यानी प्रभु यीशु ने न केवल अपने जीवन काल में ही बल्कि उसके बाद भी हम लोगों तक एक संदेश छोड़ा कि मानवता में विश्वास कीजिए, न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने में बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी ऊपर उठाइए। अगर आपका कोई पड़ोसी, कोई जानकार आपसे कमज़ोर है, गरीब है, तो उसे हिकारत की नज़र से मत देखिए, उसे गले लगाइए, प्रेम स्नेह बरसाइए। देखो, ईसा मसीह का जन्म एक ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं है जी। अगर ऐसा होता हम केवल एक इतिहास में उसको पन्नों में लिखते, बिल्कुल, लेकिन वो उनका संदेश आज भी जीवित है। जैसे महात्मा गांधी का संदेश हम कभी नकार नहीं सकते। बिल्कुल। तो उन्होंने प्रभु यीशु से बहुत कुछ सीखा था और उन्हें कहा भी था, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो जो लोग भी हो जो दूसरों को क्षमा दे सकते हैं, जो नेल्सन मंडेला थे और जैसे जो यहाँ के लिंकन थे अमेरिका के, इन लोगों को मार दिया गया लेकिन वो मरे नहीं। शायद उनका शरीर तो मर गया लेकिन उनकी सिखाई बातें, आवाज जो है आज भी अमर है। जी। तो इसी के लिए उनको हम आज भी, जो नफरत करके ऊपर उठते हैं उनको 2 दिन में सब लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों का दमन करते हैं, प्रेम करने नहीं सिखाते हैं। जी। प्रेम करने वाला अपने आप को न्योछावर करता है, अपने आप को सूली पर भी चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। वो असली प्रेम है, क्योंकि प्रभु यीशु ने यही कहा था, इससे बढ़कर प्रेम नहीं हो सकता जो अपने मित्र के लिए अपने आप को वहां पर न्योछावर ना करे। जी। अपने मित्र के लिए जो अपने आप को न्योछावर ना करे वो मनुष्य ही नहीं है। यही सीख थी प्रभु यीशु की, जिन्होंने हमें सिखाया कि न केवल अपने बारे में बल्कि सबके बारे में सोचिए, सबसे प्रेम कीजिए, मानवता, करुणा, एक दूसरे की परवाह, इन चीज़ों को अपने आप में आत्मसात कीजिए, तभी आप बनेंगे अच्छे इंसान और प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी। प्रभु यीशु का मानव प्रेम हमें यही सिखाता है। फादर एडवर्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। कार्यक्रम में आपने हमें प्रभु यीशु के जीवन और क्रिसमस जैसे त्योहार के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। मुझे भी बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा। आपको धन्यवाद।